सही है। ये पेपर वन हम देख रहे थे, ठीक है। अब पेपर टू पर आ जाते हैं। पेपर टू जो है बेसिकली हदीस से रिलेटेड होता है। हदीस से रिलेटेड मुराद जिसमें अहादीस होती हैं, हदीस की हिस्ट्री का पीरियड हो गया, फिर कैलिफेट्स का जमाना हो गया, आर्टिकल्स ऑफ फेथ हो गए, पिलर्स ऑफ इस्लाम हो गए, ये सारी चीजें जो हैं पेपर टू के अंदर आती है। अब देखें उसके अंदर कुरान के पैसेजेस थे, इसके अंदर जो है हदीस के पैसेजेस हैं। क्वेश्चन वही है, सेम है। डिस्क्राइब द टीचिंग्स अबाउट द मुस्लिम बिलीफ, इसके अंदर आपने जो है वो थीम बताना है, हदीस का थीम आपने बताना है इस क्वेश्चन में। तरीका वो ये जो मैंने आपको बताया था, आप ए लिखें, ठीक है। ए लिखने के बाद आपके पास कितने थीम्स हैं, कितनी हदीस हैं? तीन हदीस है, तीन में से दो करनी है। फॉर एग्जांपल आप ए पार्ट यानी कि थीम वाला जो पार्ट है उसमें वो आपने लिखना शुरू किया। पहले आपने हदीस नंबर वन का लिखा, सही है। हदीस नंबर वन का लिखने के बाद फिर अब आप हदीस नंबर टू का लिख रहे हैं, तो इसी तरह ए लिखकर टू लिख दें या डायरेक्ट टू लिखें, और आप जो है उसका थीम लिखना शुरू कर दें। थीम की हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आप बी पार्ट लिखेंगे, एक्सप्लेन हाउ मुस्लिम्स कैन पुट दीज टीचिंग इनटू एक्शन, मतलब कि वही कि क्या लेसन मिलता है। आप बी की हेडिंग डालें, नंबर वन लिखें, और फिर बी टू लिख के, जिस तरह हमने पेपर वन में किया था। इसी तरह जितना टाइम, जितने मार्क्स और जितनी लाइंस पेपर वन के लिए दी गई होती है सेम पेपर टू के लिए होती है। बस फर्क ये है कि पेपर टू के टॉपिक्स अलग है, और पेपर वन के टॉपिक्स अलग हैं, और पेपर टू के टॉपिक्स अलग हैं, ठीक है। तो ये देखिए, राइट एन अकाउंट ऑफ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो एंड एक्ट अपॉन हदीथ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा देखें, पास पेपर से प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है। अब देखें, तो आपने अपने सिलेबस के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि हदीथ की कॉम्पिलेशन किस तरीके से हुई थी, किस एरा में हुई थी, कितना काम हुआ था, और हदीस की टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, सही हदीस, जईफ हदीस, ये सब पढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राइट एन अकाउंट। राइट एन अकाउंट मतलब तफसील में जाइए, डिटेल्स में जाइए, मतलब एक तफसीली एक्सप्लेन करें क्या, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों जरूरी है टू नो, ये जानना कि एंड एक्ट अपॉन, और एक्ट करना किस चीज पर? द हदीस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा, आपने अब तक तो ये तो पढ़ा था हदीस किस तरह कंपाइल हुई, हदीस के रूल्स रेगुलेशन, लेकिन सवाल अब ऐसा आ गया जो कि आपके टॉपिक में नहीं था कि इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप पास पेपर से, सोल्व पास पेपर की बात करो, उनसे प्रैक्टिस करेंगे। मुख्तलिफ किस्म के ट्रोलिंग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ट्रोलिंग किस्म के क्वेश्चंस की एक फाइल तैयार करी, एक नोट्स तैयार किए हैं। आप मुझे कमेंट में ईमेल कर सकते हैं। आप अपनी ईमेल एड्रेस भेज दें कि सर मुझको नोट्स सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको ईमेल पे नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। तो आप उससे भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल है मेरे पास, ठीक। इन योर ओपिनियन, देखें बी पार्ट हमेशा स्टूडेंट्स की राय पूछता है, वही स्पेस है, वही नंबर्स हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? आपने टोटल करने होते हैं 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन वन के नंबर होते हैं 8, सही है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं 10, ठीक है। 10 + 4, 10 + 4 कितने हो गए? 14, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए? 42, 42 मार्क्स ये हो गए, और प्लस क्वेश्चन वन के 8 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स का हो गया पेपर? ये हो गया 50 मार्क्स, सही है। रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चन इसी तरह होते हैं। अच्छा, अब मैंने आप लोगों के लिए आईजीसीई का भी पेपर्स खोला हुआ है ताकि आपको दिखा सकूं। आईजीसीएसई का पेपर सेम होता है, सेम सिलेबस होता है, कोई फर्क नहीं होता। ये देख लें, सेम टू सेम पेपर है। आप गूगल्स पे जाके, अच्छा आपने सर्च करना हो तो आप सर्च करें, ओ लेवल इस्लामियात पास पेपर्स, ओ लेवल इस्लामियात, कैम्ब्रिज आईजीसीई इस्लामियात पास पेपर्स, तो आप आसानी इस तरह सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे नोट्स हैं, ये मैंने आप लोगों के सामने रखे ताकि आपको दिखा दूं कंटेंट राइटिंग किस तरीके से होती है। अच्छा, ये देखें, मैंने इन नोट्स के अंदर एक काम यह इजी किया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए कि मेन थीम को जो है मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। पॉइंट्स में, अच्छा हाँ, पॉइंट्स से याद आया, आप पेपर में किसी भी आंसर को पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, ये चीज याद रखिएगा। पॉइंट्स में लिखना अलाउ नहीं है। नोट्स आप पढ़ते हैं, मुख्तलिफ टीचर्स के पढ़ते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं टीचर्स ने हेडिंग भी डाली हुई होती है, बुक के अंदर हेडिंग डाली हुई होती है, पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं।
तो वो तो स्टूडेंट को समझाने के लिए होते हैं ना। अगर बुक में भी हेडिंग्स खत्म कर दें तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कब कहाँ कैसे टॉपिक शुरू हो रहा है। ये तो आपकी सहूलत के लिए होते हैं। एग्जाम में हेडिंग्स डालने की इजाजत नहीं होती, बस आप पैराग्राफ चेंज करें, टॉपिक चेंज हो, आपका पैराग्राफ चेंज हो। पॉइंट्स में लिखने की इजाजत नहीं होती। पॉइंट्स एग्जाम में आप तब लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई जो कंडीशंस बता रहे हैं, मिसाल के तौर पे ट्रीटी ऑफ कंडीशंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, तो पॉइंट नंबर 1 ये कंडीशन थी, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। कुरान पाक को कंपाइल किया तो कंपाइल करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बने थे, तो पहला रूल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, तब तो पॉइंट्स बन सकते हैं। लेकिन कोई चीज जो एक्सप्लेन करने की है उसके अंदर पॉइंट्स बनाने की इजाजत नहीं है। अब मैंने पैसेज मेन थीम जो है पैसेज नंबर 1 आयतल कुर्सी का, उसको पॉइंट्स में इसलिए लिखा है ताकि पॉइंट्स में आपको याद करने में आसानी हो। आप आप इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि पॉइंट 1 में ये लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में, क्योंकि कोई भी बड़ा टॉपिक जो हो उसको याद करने के लिए पॉइंट्स में अगर पहले बना लिया जाए तो उसको बहुत ज्यादा आसान होता है याद करना, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंस, अब ये देखें इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थीम इन इन द लाइफ ऑफ मुस्लिम टुडे। अब इसको भी मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ये देखें। इसमें भी आप आसानी से, आयतल कुर्सी अफर्म्स द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ मुस्लिम टू वर्शिप नन बट अल्लाह, ठीक है। ये सारे पैसेजेस हैं। क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं हम। क्वेश्चंस चैप्टर 2 से जो है, ये देखें, चैप्टर द हिस्ट्री एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द होली कुरान, ठीक है। द होली कुरान, होली कुरान के बारे में लिखा हुआ, मक्की मदनी रेवलेशन। खैर ये तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्रिजर्वेशन ऑफ होली कुरान, होली कुरान को किस तरह कंपाइल की। अच्छा, ये पूरे नोट्स ना मैंने पॉइंट्स में बनाए, पूरे के पूरे नोट्स, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। लेकिन आपने पॉइंट्स में नहीं लिखना, आपने पैराग्राफ ही की शेप में लिखना होगा। तो अच्छा, टीचर्स को मैं दोबारा ये कहूंगा, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो, उनको मैं कहूंगा कि आप लेक्चर से पहले मुख्तलिफ बुक्स से आप कंटेंट देख के जाएं, कंटेंट के पॉइंट्स बना के जाएं, क्योंकि जो पैराग्राफ, जो बुक में जो कंटेंट होता है वो तो बस सिंपल एक कंटेंट लिखा हुआ होता है। लेकिन उस कंटेंट को एग्जामिनर किस किस डायमेंशन से पूछ सकता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको जब मालूम है कि एग्जामिनर ने कुरान पाक के सिग्निफिकेंस को किस किस डायमेंशन से सवाल में पूछा है, तो आप उस डायमेंशन से पहले से तैयारी करके जाएं, और स्टूडेंट्स को जो है वो सारी चीजें नोट्स की शक्ल में लेक्चर के दौरान आप उनसे लिखवाएं। देखें, एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ओ लेवल इस्लामियात जो है ये रट्टा लगा के पास नहीं हो सकती, ये जहन में आप बिठा लीजिए। ओ लेवल इस्लामियात के लिए लेक्चर्स को तवज्जो से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओ लेवल इस्लामियात के सवालात जो आते हैं ये इस अंदाज में पूछा जाता है कि वही स्टूडेंट सवाल को सॉल्व कर सकता है जिसने टॉपिक को समझा हुआ हो। ये नॉर्मल बुक नहीं है, ये जहन में रख ये जहन में रख लीजिएगा कि ये नॉर्मल बुक नहीं है कि आप जो है मतलब बस याद करके चले गए। यहां तक कि मैं तो अपने बाज़ दफा स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, एग्जाम में आपको बुक दे दी जाए कि ये लें बुक और एग्जाम मतलब सॉल्व करें, तो वो स्टूडेंट बुक से भी अपने क्वेश्चंस का आंसर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ओ लेवल्स के अंदर कंटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट राइटिंग क्या है, एक मिसाल है, 3 पेजेस का आपने टॉपिक पढ़ा, 3 पेजेस का टॉपिक। अब क्वेश्चन ने सिर्फ उन 3 पेजेस के अंदर चंद चीजें थी, यानी कि 4 से 5 लाइनों की चीजें ऐसी थी जो कि उसने पूछी थी, बाकी आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना था। तो आप तो वो 3 पेजेस वाला कंटेंट तो नहीं लिख सकते, क्योंकि आउट ऑफ कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि वाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टू माइग्रेट फ्रॉम मदीना टू मक्का टू मदीना, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या आया है कि वाई वाज इट इम्पोर्टेंट टू माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना फॉर मुस्लिम्स, और आप जो है पूरी स्टोरी बयान कर रहे हैं कि इस तरह स्टोरी हुई थी। तो क्वेश्चन क्या था कि क्या, क्यों हिजरत करी, क्या इंपॉर्टेंस थी हिजरत करने की, माइग्रेशन की, और आप माइग्रेशन की स्टोरी बता रहे हैं, तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ये चीज ध्यान में रखिए। आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए कि जिस तरह क्वेश्चन में पूछा गया है उस हिसाब से कंटेंट राइटिंग हो। अब मिसाल है, आपने सिंपल पैसेजेस पढ़े, कुरानिक पैसेजेस पढ़े, सॉरी ये आपने, हाँ ये कुरान के पैसेजेस पढ़े, ठीक है। आपने बस ये तौहीद पढ़ा आयतल कुर्सी के अंदर, या फिर अहदीस से मुबारका में आपने मुख्तलिफ अहदीस पढ़ी जिसमें लोगों से अच्छाई करने का भी हुक्म दिया गया था,
और गुनाहों से बचने का हुक्म दिया। अब क्वेश्चन 2 है, यानी कि जो हर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन 2 होता है, अब उसमें ये सवाल आ गया कि जो आपने सेट ऑफ हदीस पढ़ा उसके अंदर से लोगों के साथ अच्छा मामलात करने के बारे में क्या टीचिंग दी गई है और इन अहादीस की टीचिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो ये सवाल का कंटेंट बुक में तो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, ये आपने खुद से अपने दिमाग से बनाना पड़ेगा। ये आप तभी बना सकेंगे जब आपने एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करी होगी, पास पेपर्स को देख के मुख्तलिफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को जब आपने सॉल्व किया होगा, तभी आप इस काबिल हो सकेंगे कि इस तरह के आप कंटेंट को सॉल्व कर सकें। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड द होल scenario. So if you have any questions, so you could ask me in the messenger or you can ask me in the comment box, or I will provide you my email address. मैं बल्कि अभी अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ, आप मुझको ईमेल कर सकते हैं कोई भी आपका क्वेश्चन हो। मैं तकरीबन 7 इयर्स हो गए हैं मुझको ओ लेवल्स इस्लामियत पढ़ाते हुए। ठीक है, ये मेरी ईमेल है, umar_ch57@yahoo.com। तो आप कोई चीज पूछना चाहें या कोई चीज आपको लगता है जो कि मैंने कवर ना करी हो, तो वो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, रेफरेंसेस नहीं होंगे तो आपके नंबर तो भी नंबर कटेंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। रेफरेंस ना होने की सूरत में आपके नंबर कटेंगे, आउट ऑफ कंटेंट जाएंगे आपके नंबर कटेंगे, आप हेडिंग डालेंगे आपके नंबर कटेंगे। इसके अलावा आप जो स्टैंडर्ड एक लिमिटेशन है उससे कम लिखेंगे तो अभी आपके नंबर कटेंगे, वो भी मैंने आपको शुरू में बता दिया कि कितना स्टैंडर्ड लिमिटेशन है, कितना आपने लिखना है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। ये इस वर्कशॉप की लास्ट क्लास थी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।